पुनर्लिखित पाठ। पौष मास शुभ पुण्य का संदेश देता है। विशाल तप, भक्ति और ज्ञान से संसार निर्मल हो, हरि स्मरण की ज्योति से अज्ञान का अंधकार मिटे। पौष मास की कथा की गूंज से जगत उज्ज्वल हो। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से हमारे इस चैनल पर आप प्रतिदिन पौष मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। इससे पहले मार्गशीर्ष मास की कथाओं को सुनने के लिए सभी श्रोताओं का धन्यवाद। पौष मास धर्म और साधना का अनुपम संगम है, जो भक्ति की धारा से हर हृदय को शीतलता और ऊर्जा प्रदान करता है। इस मास में तप, दान और सत्कर्म का विशेष महत्व है। पौष मास की कथा शुभ कर्मों का महत्व और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग दिखलाती है। आइए आज की इस दिव्य कथा के माध्यम से अपने जीवन को पवित्रता और भक्ति से भरते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष मास कहते हैं, जिसे साधारण बोलचाल में पूस भी कहते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद पौष मास प्रारंभ होता है। वर्ष 2024 में पौष मास 16 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। इसके पश्चात माघ मास आरंभ होगा। पौष मास का नाम नक्षत्रों पर आधारित है। पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इसे पौष मास कहा जाता है। इस मास में पिंडदान और तर्पण से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्यदेव की पूजा करने से तेज, बल और बुद्धि मिलती है। पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितरों का विधिपूर्वक पिंडदान करना लाभकारी होता है। भगवान के कई नाम हैं, जैसे गोपाल, मनमोहन, केशव आदि। इनमें सबसे सुंदर नाम भक्तवत्सल है, जिसका अर्थ है वो जो अपने भक्तों के प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होकर उनके लिए सब कुछ त्याग दे। चाहे प्रहलाद की तपस्या हो, माता शबरी का प्रेम या मीराबाई की भक्ति, भगवान ने हर बार अपने भक्तों की पुकार सुनी है। आज की कथा में हम गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत घटना सुनेंगे। गजेंद्र मोक्ष कथा। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में पांडव वंशी राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते थे। भक्ति के कारण उन्होंने राज्य त्याग कर मलय पर्वत पर तपस्वी का जीवन अपना लिया। एक दिन ध्यान में मग्न राजा पर ऋषि अगस्त क्रोधित हो गए और उन्हें शाप दिया कि वे हाथी की योनि में जन्म लेंगे। राजा इंद्रद्युम्न अगले जन्म में गजेंद्र बने। त्रिकूट पर्वत के पास ऋतुमान वन के सरोवर में प्यास बुझाने आए गजेंद्र पर एक मगर ने हमला कर दिया। गजेंद्र और मगर का संघर्ष 1000 वर्षों तक चलता रहा। अंततः गजेंद्र थककर ईश्वर का स्मरण करने लगा। भगवान विष्णु गजेंद्र की पुकार सुनकर गरुड़ पर सवार होकर सरोवर पहुँचे। गजेंद्र ने अपनी सूंड में कमल का पुष्प उठाकर भगवान को अर्पित किया। विष्णु ने चक्र से मगर का वध कर गजेंद्र को मुक्त किया। भगवान ने गजेंद्र को अपने पार्षद के रूप में स्वीकार किया। गजेंद्र मोक्ष की कथा यह सिखाती है कि ईश्वर की शरण में जाने से सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है, भगवान विष्णु उसे मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगली कथा, गणेश जी का जन्म वृतांत। देवर्षि नारद ने नारायण से गणेश जी के जन्म का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने पूछा कि पार्वती जी ने गणेश जी को कैसे प्राप्त किया और उनकी पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है। श्री नारायण ने बताया कि गणेश जी का जन्म त्रिलोकी के मंगल हेतु हुआ। यह कथा बताती है कि भगवान की आराधना, व्रत और नियम जीवन में शुभता लाते हैं। पौष मास कथा का महत्व। पौष मास की कथाएं धर्म, भक्ति और सत्कर्म का संदेश देती हैं। इनसे हम ईश्वर के प्रति समर्पण और जीवन की सच्ची दिशा को समझ सकते हैं।